हेलो दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं एक नए ब्रांड का बोल्ड फिट। कुछ साल पहले तक हमने बोल्ड फिट का सिर्फ शेकर देखा था, पर धीरे धीरे ये एक्सरसाइज बैंड्स और इक्विपमेंट भी मैन्युफैक्चर करने लगे। अब बोल्ड फिट डाइवर्सिफाई कर रहा है अपैरल्स, रनिंग शूज और स्पोर्ट्स गुड्स में, जैसे कल्ट फिट ने किया है। इनका रनिंग शू लाइनअप देखें तो अभी ये सिर्फ 4 ऑप्शंस ही ऑफर कर रहे हैं और इनमें से हमने इग्नाइटर चूज किया 2 रीजन से। पहला, इसमें ETPU फोम है और दूसरा, ये दिखने में रनिंग शू जैसा वाइब्स देता है। डिस्क्लेमर वही, शू हमने खुद से परचेज किया है और इसमें 50 किलोमीटर तक रन कर चुके हैं। शुरू करते इसके स्टैट्स एंड फीचर्स के साथ। मैं हूं सिद्धार्थ। मैं हूं अनु और आप देख रहे हैं जॉगर्स जर्नल। बोल्ड फिट इग्नाइटर की एस्टिमेटेड स्टैक हाइट है 36 मिलीमीटर हील पर, 26 मिलीमीटर 4 फुट पर और ड्रॉप है 10 मिलीमीटर। मेन साइज UK 9 में इसका वेट है 251 ग्राम और MRP है 2999, पर हमेशा ही ये 1499 पे मिलता है। अपर बना है माइल्डली पैडेड मैश का, मिडसोल में बीडेड ETPU एक्सपैंडेड थर्मोप्लास्टिक पॉलीयूरेथेन का इस्तेमाल हुआ है। आउटसोल थर्मोप्लास्टिक रबर यानी TPR कंपाउंड का है और कवरेज एडिक्वेट ही कहेंगे। अब बारी आती है लाइक्स की और पहला लाइक है सिंपल सेटअप। ये प्रोडक्ट प्रूव करता है कि अच्छा शू बनाने के लिए आपको फैंसी मटेरियल्स या डिजाइन्स की जरूरत नहीं पड़ती। अपर ड्यूरेबल और फंक्शनल मेश का बना है बिना थिक पैडिंग के। आउटसोल बेसिक रखा गया है और मिडसोल TPU फोम का, हार्ड अनरिस्पॉन्सिव EVA का नहीं, जो इग्नाइटर को डायनेमिक बनाता है। हमें इग्नाइटर का TPU मिडसोल काफ़ी पसंद आया क्योंकि ये एनर्जेटिक है। TPU फोम की खासियत है कि ये शू टू शू अलग फॉर्मनेस और डेंसिटी पे बनाया जा सकता है। एग्जाम्पल हाइपर बीड्स या नाइट्रो बूस्ट, जो सुप्रीम सॉफ्टनेस देते हैं, और उसका ऑपोजिट एक्शन का टर्बोटेक, जो मॉडरेटली कुशन्ड होने के साथ साथ बाउंसी भी है। इग्नाइटर का मिडसोल भी हम मॉडरेटली सॉफ्ट कहेंगे, एक्शन की तरह, यानी रनिंग के दौरान आपके पैर इसमें सिंक नहीं करते और शू बॉटम आउट नहीं होता। TPU फोम्स रेजिलिएंट होते हैं, एज इन विथ टाइम ये अपने बाउंस बैक करने का प्रॉपर्टी जल्दी लूज नहीं करते। इग्नाइटर का स्टैक मीडियम एंड पे है, जो हमें मिडिल और शॉर्ट डिस्टेंसेस पे प्लीजिंग लगा। एक खासियत इस शू की जो हमारे काफ़ी सारे व्यूअर्स पसंद करेंगे कि ये फास्टर पेसेस पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, स्पेशली अगर आप 5 किलोमीटर या कम के रन्स या रेसेस दौड़ रहे हो। एक और एस्पेक्ट जो शॉर्टर रन्स पे हेल्प करता है वो है वेट। हमारे UK 9 में इग्नाइटर का वेट है 251 ग्राम्स। इसके कंपैरिजन में एब्रोस वाइजर 243 ग्राम्स का है। तेज दौड़ने के लिए शू का लाइट वेट होना जरूरी है, जिस कारण बड़े ब्रांड्स भी वेट मिनिमाइज करने की पूरी कोशिश करते हैं। अगला लाइक है फिट और लॉकडाउन। काफ़ी सारे इंडियन ब्रांड्स इस एरिया में स्ट्रगल करते हैं, पर बोल्ड फिट का फिट ट्रू टू साइज है और लॉकडाउन शानदार। हील एरिया में पैडिंग एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं पर सफिशिएंट है और हील कर्व्ड होने के कारण हील स्लिप नहीं होता। लॉकडाउन फ्लॉलेस नहीं है क्योंकि लेसेस स्लिपरी मटेरियल के बने हैं जो ईजिली खुल जाते हैं। हमें डबल नॉट लगाने की ज़रूरत पड़ी क्योंकि एक्स्ट्रा आइलेट्स नहीं दिए गए हैं रनर्स नॉट लगाने के लिए। आखिरी लाइक है ऑब्वियसली प्राइस। लॉन्च के समय से ही इग्नाइटर 1499 रुपए का अवेलेबल रहा है। एक रिक्वेस्ट होगा बोल्ड फिट से कि Amazon में अपने प्रोडक्ट का नाम अपडेट करें। अब बारी आती है डिसलाइक्स की और पहला है आउटसोल ड्यूरेबिलिटी। अभी तक हमने जितने भी इंडियन ब्रांड्स ट्राई किए हैं, एक के अलावा सभी में आउटसोल ड्यूरेबिलिटी का कंसर्न देखा है। ये प्राइमरी रीज़न है कि हम शूज़ को 40 से 50 किलोमीटर तक यूज़ करते हैं। इग्नाइटर में भी हाई वेयर एरियाज़ में रबर ईजिली घिसना शुरू हो गया था 20 किलोमीटर के बाद ही। शू की ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी ही ठीक ठाक है, पर आउटसोल एक पोटेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है। दूसरा डिसलाइक है ब्रीदेबिलिटी। अपर न थिक है ना मिनिमलिस्टिक, बैलेंस्ड है, तो आइडियली ब्रीदेबिलिटी पूरी नहीं होनी चाहिए थी, पर टच और फील से ऐसा लगा कि इनर पैडिंग स्पॉन्ज जैसे मटेरियल का है जो हीट ट्रैप कर रहा है। एक 14 किलोमीटर रन में भी पैरों में स्वेटिंग हो रही थी, जो अनएक्सपेक्टेड था। अब हम इस शू के 3 मेजर कंपोनेंट्स अपर, मिडसोल और आउटसोल को रेट करेंगे अपनी एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अपर के बारे में हमने लाइक्स और डिसलाइक सेक्शन में काफ़ी डिस्कस किया है। जहाँ तक स्कोरिंग की बात आती है, इसे हम देंगे 3.25 आउट ऑफ 5। अगर ब्रीदेबिलिटी बेहतर होती तो इसे डेफिनेटली 3.75 मिलता। मिडसोल के पॉजिटिव्स हमने लाइक्स में बताए हैं, पर अब इनसोल के बारे में बात करना चाहेंगे। कुछ ब्रांड्स जैसे एब्रोस, कोलंबस एक्सट्रीमली सॉफ्ट इंसोल देते हैं एक्सपीरियंस कंफर्टेबल बनाने के लिए।
लेकिन रनिंग में इतने कुशन इंसोल्स की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़्यादा सॉफ्ट इंसोल्स शू के एनर्जी रिटर्न को हैम्पर करते हैं, जैसे हम यहाँ एब्रॉस लेज़र के साथ भी देख सकते हैं। इग्नाइटर का इंसोल बहुत ही बेसिक है, पर ये शू के राइड को डल नहीं होने देता। ओवरऑल मिडसोल को हम देंगे 7.5 आउट ऑफ 10। ऐसा पर्टिकुलर आउटसोल पैटर्न हमने मल्टीपल इंडियन शूज़ में देखा है और हर किसी की तरह इसमें भी डाउन साइड है ड्यूरेबिलिटी। ग्रिप डिसेंट है रोड और हार्ड ग्राउंड के लिए, पर अगर सरफेस डस्टी या वेट हुआ तो पकड़ उतनी अच्छी नहीं होगी। आउटसोल को हम देंगे 2.75 आउट ऑफ 5। तो टोटल स्कोर आता है 13.5 आउट ऑफ 20। स्कोर डेफिनेटली अच्छा है। बोल्ड फिट का पहला अटेम्प्ट रनिंग शू बनाने का पॉजिटिव रहा है। इनके लाइनअप में वोल्ट भी सिमिलर मिडसोल ऑफर करता है, पर उसका अपर ऑलमोस्ट ट्रांसपेरेंट सी थ्रू है। ब्रीदेबिलिटी इशू शायद उसमें ना हो, पर लॉकडाउन हिट हो सकता है। बोल्ड फिट वोल्ट का रिव्यू देखना चाहते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। 2 शूज़ इससे कंपेरेबल होंगे। पहला एब्रॉस का वाइजर हमारे चैनल का मोस्ट व्यूड रिव्यू रहा है। वो इसीलिए क्योंकि ये शू लाइट वेट परफॉर्मेंस ऑफर करता है कम प्राइस पे, जो बहुत कम इंडियन शूज़ कर पाते हैं। एक फ्लॉ जो हमें आंख बंद करके एब्रॉस शू रिकमेंड करने से रोकता है वो है इंस्टेबिलिटी। इस एस्पेक्ट में बोल्ड फिट बेहतर स्कोर करेगा, स्टेबल और ग्राउंडेड होने के कारण। परफॉर्मेंस वाइज दोनों ही शूज़ सिमिलर हैं, जहां वाइजर आपको बेहतर कुशनिंग देगा और बोल्ड फिट बेहतर एनर्जी रिटर्न। दूसरा शू है कल्ट फिट का वर्सा डिफेंडर। इग्नाइटर का अंडरफुट सेंसेशन वर्सा डिफेंडर से मैचिंग है। दोनों ही शूज़ अच्छा रीबाउंड, स्प्रिंग बैक देते हैं और फर्मनेस भी सिमिलर है। कल्ट फिट का मेजर एडवांटेज है बिल्ड क्वालिटी। डिफेंडर हमें कुछ ब्रांडेड प्रीमियम रनिंग शूज़ जैसा लगा। एज अ रिजल्ट इसका प्राइस भी थोड़ा ज़्यादा है। हील बम्प का इशू भी कुछ लोगों को बॉदरसम लग सकता है। तो ये था हमारा रिव्यू बोल्ड फिट इग्नाइटर का। वीडियो डिस्क्रिप्शन में हमने कुछ एफिलिएट लिंक्स डाले हैं। यूट्यूब का रेवेन्यू कुछ खास नहीं होता, इन एफिलिएट लिंक्स के थ्रू ही हम चैनल सस्टेन कर पा रहे हैं। तो अगर आप शू परचेज करने का सोच रहे हैं तो इन लिंक्स को ज़रूर कंसिडर करें। अगले में मिलते हैं। थैंक यू, गुड बाय।